नमस्कार साथियों, मैं मेरा चौहान, लेक्चरर इन पॉलिटेक्निक कॉलेज झाबुआ। आज हम ईवीएम एवं वीवीपैट से संबंधित त्रुटियों और उससे संबंधित समस्याओं पर चर्चा करेंगे। किसी भी संशय या संदेह की स्थिति में आप निर्वाचन आयोग ईसीआई की गाइडलाइन का अनुसरण करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वीवीपैट से संबंधित एरर। वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग। वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग ड्यूरिंग मतदान। यदि कोई वीवीपैट के साथ छेड़छाड़ करता है, उसकी जो वर्टिकल नाम को हॉरिजॉन्टल कर देता है, तो उसी वक्त नंबर 3 की टेबल पर जो रखी कंट्रोल यूनिट है उस पर डिस्प्ले आ जाएगा वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग। वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। वीवीपैट नॉट कनेक्टेड ये हमें ड्यूरिंग मॉक पोल के समय देखने को मिल सकता है। यदि आपने कंट्रोल यूनिट का स्विच ऑन कर दिया और जो वीवीपैट की जो लॉक अनलॉक बटन है उसको आपने ट्रांसपोर्टेशन मोड में रखी है, तो ये कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर आएगा वीवीपैट नॉट कनेक्टेड। यदि वीवीपैट से संबंधित कंट्रोल यूनिट पर डिस्प्ले आता है 25 स्लिप लेफ्ट, इसका मतलब है कि अब इसके अंदर केवल 25 स्लिप बची हुई है। ऐसी स्थिति में भी हमें वीवीपैट को चेंज करना होता है। सेक्टर अधिकारी से चर्चा करके या आरओ के निर्देशानुसार हम इस पर कार्रवाई करेंगे। रिप्लेस वीवीपैट। रिप्लेस वीवीपैट 2.1 से लेकर 2.14 तक अगर आता है, इसका मतलब है कि आपका वीवीपैट खराब हो चुका है, उसे आपको चेंज करना होगा। रिप्लेस पावर पैक ऑफ वीवीपैट। यदि पावर पैक कमजोर हो गया है, उसकी बैटरी डाउन हो गई है वीवीपैट की, तो इस तरह का आपको डिस्प्ले पर कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पर देखने को मिलेगा। अब कंट्रोल यूनिट से संबंधित एरर पर हम चर्चा कर ले। पावर ऑन एलईडी नॉट ओके, डिजिट नॉट ओके, बिजी एलईडी इज नॉट ओके, या इनऑपरेटिव लिखा हुआ आ रहा है, या नो बीप साउंड आ रहा है, या किसी प्रकार का उस पर एरर जैसा लिखा हुआ आ रहा है। इन सभी स्थितियों में कंट्रोल यूनिट खराब हो चुकी होती है, इन्हें हमें रिप्लेस करना होता है। अब हम देखेंगे बैलेट यूनिट से संबंधित एरर। बैलेट यूनिट नॉट रिस्पॉन्डिंग। बैलेट यूनिट नॉट रिस्पॉन्डिंग का मतलब है कि जब आप सामग्री ले रहे थे तब आपने उसे चेक नहीं करा कि उसका जो स्लाइडिंग स्विच होता है वो यदि कैंडिडेट 16 से कम है या 16 है मोटा सही, तो उसका स्लाइडिंग स्विच 1 पे होना चाहिए। यदि इसका स्लाइडिंग स्विच किसी और पर है तो बैलेट यूनिट नॉट रिस्पॉन्डिंग शो करेगा। अगला है बैलेट यूनिट की जो की है नॉट ओके। इस प्रकार से डिस्प्ले आता है बैलेट यूनिट की नॉट ओके। तो ऐसी स्थिति में भी बैलेट यूनिट खराब हो चुकी होती है, इसे हमें रिप्लेस करना होता है। बैलेट यूनिट रेडी एलईडी इज नॉट ओके। बैलेट यूनिट पर भी एक रेडी एलईडी होती है। यदि इस तरह से डिस्प्ले आता है बैलेट यूनिट रेडी एलईडी इज नॉट ओके, देन हमें आप बैलेट यूनिट को चेंज करना होता है। कुछ और भी डिस्प्ले आते हैं कंट्रोल यूनिट पर, जैसे इनवैलिड ऑपरेशन। इनवैलिड ऑपरेशन अगर आ रहा है तो निश्चित रूप से आपको सेट की सीआरसी करना होगी। लिंक एरर। लिंक एरर ड्यूरिंग मतदान यदि कनेक्टर ढीला हो जाता है या सॉकेट पिन बराबर से नहीं लगी है, तो ड्यूरिंग मतदान ये लिंक एरर कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पे शो करेगा। ऐसी स्थिति में हमें कंट्रोल यूनिट को स्विच ऑफ करके कनेक्टर सॉकेट को बराबर लगाएंगे और फिर से स्विच ऑन करके विधिवत हम फिर से मतदान शुरू करेंगे। प्रेस्ड एरर। प्रेस्ड एरर ऐसा होता है कि कोई मतदाता आता है, अपना मत डालता है, यदि वो बैलेट यूनिट के साथ या बैलेट की की में कुछ फंसा देता है तो बैलेट यूनिट की बटन दबी रह जाती है। तो अगला जब हम बैलेट जारी करते हैं तो कंट्रोल यूनिट के डिस्प्ले पे आ जाएगा प्रेस्ड एरर। ऐसी स्थिति में पीठासीन अधिकारी को एजेंट की उपस्थिति में प्रकोष्ठ के अंदर जाना होता है और उस समस्या का निराकरण करना होता है। वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया है, ये वीवीपैट नॉट रिस्पॉन्डिंग ये कब आएगा? जब किसी ने वर्टिकल मोड से हॉरिजॉन्टल मोड में वीवीपैट की नाप को कर दिया हो। चेंज वीवीपैट बैटरी।
वीवीपैट का जो पावर पैक है यदि कमज़ोर हो जाता है तो उसे चेंज करना होता है।